A very good morning to all of you. Today we will cover a new chapter and a very important chapter in fourth unit, that is रिसर्च रिपोर्ट। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा आप इस चैप्टर को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की साइड। रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है? रिसर्च रिपोर्ट जो हमने फाइंडिंग्स की या एविडेंस ढूंढे उसकी एक ओरल या रिटन स्टेटमेंट। ओरल मतलब हम जो रिपोर्ट है वो ओरली भी दे सकते हैं और लिखकर भी दे सकते हैं। इस तरीके से लिखी जाती है कि जो रीडर्स होते हैं वो उसे अच्छे से समझ सकें और एक्सेस मिल सके उन्हें उस रिपोर्ट का, और जो रिपोर्ट में लिखा गया है उसको वो वेरीफाई कर सके और वैलिडेट कर सकें। तो ओरल क्या हो गया? ओरल बोलकर, रिटन लिखकर, कि जो हमने फाइंडिंग की, अभी तक पूरा रिसर्च प्रोसेस किया, उसे हमने रिटन प्रेजेंट किया ताकि बाकी जो रीडर्स हैं वो उसे अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें, वेरीफाई कर सकें, वैलिडेट कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अब टाइप्स ऑफ रिपोर्ट के बारे में। अगर हम टाइप्स ऑफ रिपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर आता है हमारा अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो हम रिपोर्ट को डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में, दैट इज टेक्निकल रिपोर्ट एंड पॉपुलर रिपोर्ट। अगर हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी, देन वी डिवाइडेड द रिपोर्ट इन टू पार्ट, दैट इज फॉर्मल रिपोर्ट एंड इनफॉर्मल रिपोर्ट। एंड इफ वी डिवाइड द और क्लासिफाई द रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, then we divide it in short report and लॉन्ग रिपोर्ट। तो चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं, हम रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल रिपोर्ट की। टेक्निकल रिपोर्ट क्या होगा? टेक्निकल रिपोर्ट एक रिटन रिपोर्ट होगी जिसे फॉलो रिसर्चर यूज करेंगे इन अ ऑर्गेनाइज वे। इस रिसर्च के अंदर क्या होता है, पूरी की पूरी टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर की जाती हैं कि कौन सी सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया, किस तरीके से डाटा को एनालाइज किया, कैसे हमने रिजल्ट को एनालाइज किया, रिजल्ट को जो कहते हैं कि रिजल्ट को कैसे हमने मेज़र किया, इन्फेयर किया। अब देखिए टेक्निकल रिपोर्ट क्या होती है, एक लॉन्ग रिपोर्ट होती है जिसके अंदर पूरे का पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है और एक एक चीज़ डिटेल में डिस्क्राइब होती है। इसे हम फ्यूचर रिसर्च में एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब फर्दर रेफरेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। टेक्निकल रिपोर्ट एक रिटर्न फॉर्म होती है फॉलो रिसर्चर, मतलब आगे आने वाले रिसर्चर्स के लिए, और क्लियरली ऑर्गेनाइज वे में लिखी हुई होती है। इस रिपोर्ट के अंदर सारे के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, मतलब सैम्पलिंग मेथड हमने कौन सा यूज़ किया, डाटा को कैसे एनालाइज किया, सब्जेक्ट मैटर को कैसे एनालाइज किया। टेक्निकल रिपोर्ट जनरली लॉन्ग रिपोर्ट होती है जिसके अंदर पूरे का पूरा डॉक्यूमेंटेशन और एक एक चीज़ डिटेल में डिस्क्राइब होती है, और ये जो होती है ये सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब कि फ्यूचर रिसर्चर के लिए एज अ रेफरेंस काम करती है। अब हम बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, मतलब टेक्निकल रिपोर्ट में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले नेचर ऑफ द स्टडी, कि जो रिसर्च प्रॉब्लम हमने डिस्कस की उसकी नेचर कैसी थी। फिर हमने रिसर्च डिज़ाइन कैसा यूज़ करना है, डाटा कलेक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया वो भी रिपोर्ट में डालेंगे, डाटा को कैसे एनालाइज किया वो भी हम बताएंगे, कंक्लूजन क्या निकल कर आया एनालाइज करने के बाद वो डालेंगे। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, कहाँ कहाँ से हमने रेफरेंसेस उठाए थे, कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट किया था, वो सारे के सारे रेफरेंसेस हम बिब्लियोग्राफी में डाल देते हैं। अपेंडिक्स के अंदर क्या होता है, हमने जो भी एक्स्ट्रा एनक्लोजर्स अपनी रिपोर्ट के साथ लगाए, जैसे कि क्वेश्चनियर हो गया या फिर कोई और चीज़, वो हम क्या करते हैं अपनी रिपोर्ट में डाल देंगे। और लास्ट में इंडेक्स, इंडेक्स मतलब हमने अपने ये जो मैंने बताया इनको हम क्या कर देंगे, नंबरिंग दे देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड रिपोर्ट, दैट इज़ पॉपुलर रिपोर्ट। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी ऑडियंस होती है वो टेक्निकली इतनी रिफाइन नहीं होती, तो उनके लिए हम सिंपल मैनर में, ना कि टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करके, एक रिपोर्ट बनाते हैं।
ठीक है। जहाँ जब क्या होती है, जब हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है, टारगेट ऑडियंस यहाँ कौन होगा, जो रीडर्स होंगे, जो हमारे रिपोर्ट को पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड किस चीज़ में होंगे, हमारी फाइंडिंग्स में होंगे, रादर देन कि हमने उसे टेक्निकली कैसे एनालाइज किया है रिपोर्ट को। मतलब वो किस चीज़ में ज़्यादा ध्यान रखेंगे, अपने फाइंडिंग्स में। तो ये जो अप्रोच है वो किस चीज़ को एनकरेज करती है कि जब रिसर्चर, जो आगे आने वाले रिसर्चर हैं, वो इस तरीके के हैं जो रैपिड रीडिंग को ध्यान में रखते हैं, या फिर क्विक अंडरस्टैंडिंग करते हैं फाइंडिंग की, और प्रॉपर प्रॉपर ग्रुपिंग करते हैं, और इम्प्लीकेशन मतलब वो इम्पोर्टेंस देखना चाहते हैं कि स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या होगी, तब पॉपुलर रिपोर्ट यूज़ की जाती है। अब हम बात करेंगे कंटेंट्स ऑफ पॉपुलर रिपोर्ट। सबसे पहले हम क्या डालते हैं, क्योंकि जो रीडर्स होते हैं वो फाइंडिंग के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डालते हैं फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, कि हमारे फाइंडिंग्स क्या निकल कर आए, और कंक्लूजन। फिर हमारा स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या रहा, हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है रिसर्च लिखने के लिए, अपना रिसर्च पूरी करने के लिए, रिजल्ट क्या है हमारे इसके। और अपेंडिक्स के अंदर मैंने जैसा कि आपको बताया, क्वेश्चनियर वगैरह हम सब कुछ इसके अंदर डाल देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मल रिपोर्ट की। फॉर्मल रिपोर्ट को हम केयरफुली स्ट्रक्चर्ड और रिटर्न, मतलब प्रॉपर रूल और रेगुलेशन को यूज़ करके जब हम रिपोर्ट लिखते हैं, दैट इज़ फॉर्मल रिपोर्ट। फिर हमारी बात आती है इनफॉर्मल रिपोर्ट की। इनफॉर्मल रिपोर्ट आर यूजुअली शॉर्ट मैसेजेस लाइक नेचुरल कैजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट रिपोर्ट की। शॉर्ट रिपोर्ट क्या होती है, एक कंसाइज एक्यूरेट एंड अनबायस्ड। शॉर्ट रिपोर्ट के अंदर डिटेल्ड इंट्रोडक्शन नहीं होती, और कोई एज सच फॉर्मेलिटी भी फॉलो नहीं होती। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा मेमो, जो हमने कम्युनिकेशन में बताया था, मेमो दैट इज शॉर्ट रिपोर्ट। लॉन्ग रिपोर्ट क्या होगा, लॉन्ग रिपोर्ट प्रॉपर फॉर्मल वे में लिखी जाएगी, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल कवर की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लीमेंट्री फॉर्म्स होंगे जो रिपोर्ट को वेरीफाई और वैलिडेट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इंफॉर्मेशनल एंड एनालिटिकल रिपोर्ट की। इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट क्या होगा, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी इंफॉर्मेशन देने का, वो कवर होगा। जो ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है, मतलब जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे रहे हैं, मतलब उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना फॉलो रिसर्चर को, एक एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से अनदर। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट बना ली हमने, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकलती है हर साल, मंथली फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो ये इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, और जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन देगी। उसके बाद एनालिटिकल रिपोर्ट। एनालिटिकल रिपोर्ट क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिपोर्ट बनाई जाती है, दैट इज एनालिटिकल रिपोर्ट, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च, फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक्सेट्रा। फिर हम बात करते हैं वर्टिकल और लेटरल रिपोर्ट की। वर्टिकल का मतलब हो गया कि अपवर्ड, जो जिस रिपोर्ट का जो इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड हो रहा है हायरार्की में। तो यहाँ पर जो है ये मैनेजमेंट कंट्रोल में हेल्प करती है, कि कई बार जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो सुपीरियर को रिपोर्ट दे रहे होते हैं, और सुपीरियर होते हैं वो सबॉर्डिनेट को रिपोर्ट दे रहे होते हैं, दैट इज़ वर्टिकल। लेटरल क्या हो गया, जब सेम लेवल्स के अंदर, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट दे रहा है, जो रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिपोर्ट। इंटरनल जो कंपनी के अंदर ही बनाई जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के, एक्सटर्नल जो बाहर के फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही भी बनाई जाएगी। पीरियोडिकल रिपोर्ट क्या होती है, कि आपको वीकली, मंथली, ईयरली जो रिपोर्ट बनानी होती है, दैट इज़ पीरियोडिकल रिपोर्ट। इसके साथ ही ये चैप्टर तो अभी आगे चलेगा, ये टॉपिक यहीं कवर होता है। थैंक यू सो मच।